गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हमने शुरुआत किया, परिवर्तन के बाद शुरुआत से हमारा काम आगे चालू हुआ कि हमें इसमें करना कैसे कैसे है, पर हमें सब कुछ करना है। काम बढ़ते जाता है, अपलाइन भी परेशान हो जाती है और स्पॉन्सरिंग तो हमें आना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें किसके नीचे कैसे ज्वाइन करना है, उनका केवाईसी हुआ है क्या, इनका नेफ्ट हुआ है क्या, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। इसलिए आज का सेशन हमने रखा है कि स्पॉन्सरिंग करे कैसे, जिसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर स्पॉन्सरिंग नहीं होती है और हमें जो रफ्तार का बेनिफिट मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। बहुत बार कंडीशंस कंपनी इसलिए रखती है कि आप लोगों के पास ध्यान दो, आप लोगों का केवाईसी अच्छे से करो, नेफ्ट अच्छे से करो, ताकि लोगों के जेब में पैसा आए और आपका काम आगे बढ़े। और जब तक कोई कंडीशन नहीं आती ना, हम सीरियसली काम भी नहीं करते हैं। हमें जब केवाईसी सीरियसली आया तो हमने हर किसी का केवाईसी ओपन करके देखा, पर ये केवाईसी प्रॉपर होना चाहिए। और वो किस तरह, आज हम सीखेंगे डॉक्टर तृषा मनियार से, जो केवाईसी और नेफ्ट में परफेक्ट है, जो स्पॉन्सरिंग, जिन्होंने डे 1 से खुद की स्पॉन्सरिंग की। डॉक्टर तृषा की स्पॉन्सरिंग सिर्फ मैंने की, उनके ग्रुप की एक भी स्पॉन्सरिंग मैंने नहीं की, डॉक्टर तृषा ही करते रहे। और डॉक्टर तृषा ने डे 1 से कहा कि भाभी मैं कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इजीली कर लूंगी। उन्होंने उस पे कभी क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया कि किस तरह करना है, हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने बार बार उनको वॉइस मैसेज छोड़ा था कि तृषा आप चेक करो, आपके लोगों का केवाईसी है क्या, आपके लोगों का नेफ्ट है क्या। उन्होंने हमेशा मुझे जवाब दिया, हाँ भाभी सबका परफेक्ट है। यस, लीडर हो तो ऐसा, कि जिन्होंने डे 1 से ये काम किया और डे 1 से परफेक्शन के साथ काम किया। उन्होंने कैसा ग्रुप में केवाईसी कैसे चेक करना है सबका, फिर से कैसे अपडेट करना है, सारा कुछ उन्हें पता है। आज उनकी ही जुबानी हम सुनेंगे, उनकी ही स्पॉन्सरिंग की कहानी। वेलकम तृषा। तृषा जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है ना? तो एक बार सिर्फ यस कर दीजिए। यस, आवाज तो आ रही है, थोड़ा सा और क्लियर आ जाए तो और बेटर रहेगा। ओके, तृषा, आप दिख भी बहुत अच्छे रहे हो। थैंक यू। यस, आज हमारे सबके कैशबैक भी आए हैं, सब देख तरफ खुशी का माहौल है और तृषा की खुशी उनके फेस से झलक रही है। यस बहुत अच्छा तृषा, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। हाँ, देखिए, जब देर का काम स्टार्ट करते हैं तो चेहरे पर नूर अपने आप आ जाता है। कुछ तो इफेक्ट है हमारे प्रोडक्ट्स का, कुछ तो इफेक्ट है हमारे मोदी केयर का। तो ये आप लोगों ने भी ऐसा की होगा। जब भी हम मोदी केयर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करते हैं तो एक अंदर से जो एक पॉजिटिव एनर्जी आना चाहिए, वो आपको अंदर से ही मालूम पड़ती है। तो यहाँ पर शुरुआत जब हमने कल सबसे पहले हमने परिवर्तन सीख लिया, उसके बाद में कल शुरुआत के बेसिक स्टेप भी हमने सीख लिए। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ नॉलेज लेकर नहीं होने वाला है। नॉलेज बहुत सारा आ चुका है, लेकिन उसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग जब उस नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे, फील्ड में आएंगे, उस समय हमारा काम बनेगा और हमारी ग्रोथ जो है वो चलती। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा स्पॉन्सरिंग। मोदी केयर के बारे में हम लोगों को बताते हैं। उसके बाद में लोगों के कई बार ऐसा होता है कि न्यू जो ज्वाइनिंग वाला इंसान है, न्यू जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, तो इसको हम 100% नहीं छोड़ सकते कि आप दो। वीडियो आ नहीं रहा क्या मैम? आ रहा है जी, क्लियर है। डॉक्टर तृषा कह रही हो। जब आप न्यू किसी इंसान को ज्वाइन करते हो
तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि लो अपने डॉक्यूमेंट और लगा लो, क्योंकि देखिए फ्रेंड, 2 मिनट 4 मिनट अगर ज्यादा जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी हम किसी का स्पॉन्सरिंग करते हैं तो बहुत शांति से और बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे से कोई मिस्टेक हो जाए, बाई चांस अगर कोई मिस्टेक हो जाए, तो इसको क्लियर करने के लिए काफी समय चले जाता है। इसके लिए स्पॉन्सरिंग के समय हमें बहुत शांति से और आराम से करना है। अभी मैं क्या करती हूँ, तो मैं जिस किसी का भी स्पॉन्सरिंग करना है, आप देख सकते हो, एक रफ डायरी या फिर एक पेज पे आप उस इंसान की हर चीज की इंफॉर्मेशन लिख लो। सबसे पहले हमें क्या क्या लगता है, तो उस इंसान का आधार कार्ड नहीं है तो इलेक्शन कार्ड भी चलेगा। हमें लगता है केवाईसी करने के लिए हमें उसका आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक डॉक्यूमेंट का सॉरी टू फोटो, इंटरप्ट इन। त्रिशा, आप हाँ, थोड़ा सा है ना स्लो और आराम से लीजिए। आप बहुत अच्छे से ले रहे हो पर बहुत स्पीड हो रही है, लोगों को एक्सप्लेन नहीं होगा। जस्ट बेसिक बताऊंगी, उसके बाद मैं प्रॉपरली जाने वाली हूँ आज। तो देखिए, इन सब में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट का हमें क्लियर फोटो चाहिए। अक्सर प्रॉब्लम क्या आता है कि लोग फोटो भेज देते हैं, हमने कहा फोटो भेज दो, लोग फोटो भेज देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि कभी वो ब्लर्ड होता है, कभी कभी उसका जो फोटो का जो चारों कॉर्नर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फोटो अगर मुझे भेजना है, तो इसके मुझे चारों कॉर्नर भी आए, इस तरीके का फोटो आप सामने वाले इंसान को भेजने के लिए बोलिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कभी इधर का साइड कट जाता है, कभी इधर का साइड कट जाता है, कभी कॉर्नर कट जाता है, कभी स्टैंप कट जाता है। तो हम लोग जब केवाईसी करते हैं तो ये हमारा अप्रूव नहीं होता है, और बार बार उसी झंझट में हमें जाना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट वो ये कि आप किसी को बुलाए, उससे पहला काम ये बोले कि आप एक से दो तीन फोटोज भेजिए, ताकि आपको जो क्लियर लगता है वो आप अपलोड कर दीजिए। सामने वाले को वो क्लियर ही लगता है, क्योंकि जब भी फोटो क्लिक करते हैं तो उनका जो कैमरा है वो स्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि उनका कैमरा अगर जस्ट क्लिक करते समय भी थोड़ा सा भी हिल गया तो वो फोटो ब्लर्ड आ जाएगी। तो ये आपको करना है कि उनको बोलना है कि हमारा जो फोटो है वो एकदम क्लियर आना चाहिए। इसके लिए आपको आप सीधा ही बोल दो कि आप 2 से 3 कॉपीज भेज दीजिए। तो ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद में आता है कि हमारा चारों भी कॉर्नर फोटो, जो भी डॉक्यूमेंट के हमारे चारों कॉर्नर क्लियर आ जाए, इस तरीके का फोटो लेना है। और चाहे तो आप बाद में खुद एडिट करके आप कर दीजिए, लेकिन आपको जब भी फोटो मंगवाना है तो उनसे क्लियर कट बोलिए कि हमको चारों कॉर्नर क्लियर आए, ऐसा फोटो भेज दीजिए। तो हमें सबसे पहले जो कॉमनली सबके के पास में होता है वो है आधार कार्ड होता है, उसके बाद में पैन कार्ड, और हमें लगता है बैंक अकाउंट का फोटो। अभी इसके लिए आधार कार्ड का हमें अगला और पीछे का दोनों फोटो चाहिए। एक आप मैसेज तैयार कर लीजिए कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए है, तो ये मैसेज आप सामने वाले को डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देना कि प्लीज सेंड, जैसे क्लियर फोटोग्राफ ऑफ फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ आधार कार्ड, सामने का और पीछे का आधार कार्ड का फोटो भेजिए। लोग पैन कार्ड का भी पीछे का फोटो भेज देते हैं, चलो ठीक है, आ गया तो भी हमारे किसी काम का नहीं है वो। पैन कार्ड का सामने का फोटो भेजना है, हमें फ्रंट फोटो भेजना है। उसके बाद में बैंक अकाउंट का भी जब पासबुक का फोटो लेते हैं तो अक्सर ये गलती हो जाती है कि पासबुक का फोटो जब भी लेंगे तब सिर्फ एक ये इस तरीके का फोटो नहीं लेना है, हमें हमें पासबुक का ओपन करके ऊपर का नीचे का पेज आ जाए और चारों कॉर्नर क्लियर से आ जाए, इस तरीके का फोटो लेना है, ताकि बैंक का जो स्टैंप है वो कटे नहीं, उस कटे नहीं, और इधर की जो इंफॉर्मेशन रहती है वो भी कटे नहीं। तो इस तरीके से हमें बैंक अकाउंट का फोटो भी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि केवाईसी बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है। बहुत हो गया तो आज दोपहर में लगाओ तो कल मॉर्निंग तक के आपका केवाईसी अप्रूव आपको दिख जाएगा। लेकिन होगा ऐसा कि बैंक अकाउंट का जो हमारा नेफ्ट क्लियर होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि 2-3 लेवल के ऊपर हमारा बैंक अकाउंट पूरा वेरीफाई होता है, उसके बाद क्लियर होता है। तो ये सबको क्लियर है यहाँ तक के? आगे बढ़े हम लोग? यस यस त्रिशा, सब क्लियर ओके। है, आप आगे तो बढ़े। हाँ, मैं आपको अभी डायरेक्टली, मनदीप दीदी मुझे स्क्रीन शेयर करना है, प्लीज मुझे होस्ट करेंगे?
मनदीप आप सुन रहे हो? हेलो तुषा, मैं मनदीप को कॉल करती हूँ, आप कैरी ऑन करो। जी, अभी सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमारी जो भी कोई इंफॉर्मेशन है वो हमें एक पेज के ऊपर पूरा लिख लेना है। जैसे हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आ गए, हमारे डाउनलाइन ने डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, उसके बाद में उनका नाम लिख लेना है, डेट ऑफ बर्थ, जो जो फील्ड्स हमें भरते जाना है, तो वो फील्ड्स हमें बिल्कुल बाय हार्ट लर्न हो जाने चाहिए कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। जैसे हम वो बे बे बेदुनी चार, अगर रात में आधे रात में भी हमें अगर कोई पूछता है तो दो का जो पहाड़ा है वो हमें इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो या मराठी में हो, तो एकदम इतना दिमाग में फिट हो चुका है कि हम इजीली बोल सकते हैं। उसी तरीके से जब हम ज्वाइनिंग लगाते हैं तो हमारे को हार्डली हमारा 5 मिनट का काम होता है ज्वाइनिंग लगाना। नया नया हमें समय लगेगा, समय दीजिए, क्योंकि शांति से ही करने का काम है। लेकिन जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तब आपको बहुत कम समय में ये काम हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि नाम लिख लेना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एड्रेस लिख लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात होती है, एड्रेस जो भी आधार कार्ड के ऊपर हम लोग जनरली अभी आजकल कैसा है कि आधार कार्ड ही लेते हैं। इलेक्शन कार्ड अगर किसी का नहीं है, आधार कार्ड है ही नहीं या कुछ प्रॉब्लम है, तो ही हम लोग कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेंगे। लेकिन हम लोग जब भी एड्रेस प्रूफ लगाएंगे तो हम लोग आधार कार्ड, ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड हर जगह पर हमारा वैलिड होता है। तो आधार कार्ड में अगर उसके सामने वाले के बंदे के अगर आधार कार्ड में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, मान लीजिए स्पेलिंग में अगर किसी के नाम में कोई मिस्टेक है, किसी के स्पेलिंग में मिस्टेक है, किसी के कुछ, तो जो भी आपका आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है, हमें ज्यादा खुद का दिमाग लगाना नहीं है। जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ है वो ही सेम एड्रेस हमको इधर फिलअप करना है। उसके बाद में हमारा जो पिन कोड बहुत जरूरी है, क्योंकि पिन कोड जब हम डालते हैं तब ये अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। ईमेल आईडी, उसके बाद में 2 फोन नंबर। देखिए फ्रेंड, शुरू में हमें 1 फोन नंबर पे काम हो जाता था, लेकिन अभी हमें 2 फोन नंबर लगते हैं। ये 1 फोन अगर नहीं, कभी प्रॉब्लम आता है, कभी बंद हो जाता है, तो कंपनी हमारा अल्टरनेट फोन नंबर यूज करती है। तो मेन फोन नंबर जब भी आप लेंगे तो ये पहले सबसे पहले कंफर्म कीजिए, आपको ये एक कॉल उस फोन नंबर पे कर लीजिए, कंफर्मेशन कर लीजिए कि इस पे सिर्फ कभी कभी ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पे वो फोन नंबर यूज होता है और कॉलिंग के लिए या मैसेजिंग के लिए वो फोन नंबर आपका यूज नहीं होता है। तो ये एक बार उसको फोन लगा के कंफर्म कर लीजिए कि ये आपके नंबर पे मैसेजेस आते हैं ना, क्योंकि आपको कंपनी के जो मैसेजेस आएंगे वो इस फोन नंबर पे आएंगे। उसके बाद में आपका आधार और पैन डिटेल्स तो अपन लिखते हैं। उसके बाद में बैंक डॉक्यूमेंट के डिटेल्स भेजते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी स्क्रीन शेयर करूंगी मैं आपके साथ में। तो करना क्या है हमें, एक सेकंड। तो हमें दो टाइप से हम ज्वाइनिंग लगाते हैं। एक हम कहेंगे मोदी केयर ऐप में से ज्वाइनिंग लगाना। मोदी केयर ऐप जब ओपन है तो सबसे पहले ये जो हमारा होम पेज आता है, तो इसके अंदर हम 2 टाइप से मोदी केयर ऐप में से भी ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। या तो आप साइन इन होकर यहाँ पर मोदी केयर ऐप का होम पेज आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जब जब हमारा होम ओपन होता है, एक हमारे पास ऑप्शन है ऊपर थर्ड के रो में स्पॉन्सरिंग। आप थोड़ा सा बाहर आ जाओ, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। ओके ओके ओके, बाहर ही हूँ मैं। पहले अच्छे से आ रही थी, देखो अभी क्या प्रॉब्लम आई है। स्क्रीन शेयर करने के बाद में आवाज की प्रॉब्लम आ रही है। अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। ओके, तो जब हमारा देखिए फ्रेंड, जब हमारा ये होम पेज ओपन हो गया है तो ऊपर से थर्ड लाइन में पहला ऑप्शन आता है स्पॉन्सरिंग। इसको हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा स्पॉन्सरिंग वाला पेज शुरू हो जाता है।
ये जब हमें खुद के नीचे डायरेक्ट लाइन के नीचे जब हमें स्पॉन्सरिंग करना है, जब हमारे खुद के नीचे ज्वाइनिंग करना है, तब हम इस ऑप्शन में से जाएंगे। समझ लीजिए कि अगर आपको आपके डाउनलाइन के नीचे अगर ज्वाइनिंग करना है तो आपको उसका एमसीए नंबर अपने पास नोट डाउन करके उसके नीचे ज्वाइनिंग लगाना है। आपके डाउनलाइन का एमसीए नंबर आप ये एनरोलमेंट नेटवर्क में जाके इधर माय कमीशन जो लास्ट वाला है इसके अंदर जो एनरोलमेंट नेटवर्क है इसके अंदर जाकर आप आपके डाउनलाइन का एमसीए नंबर निकाल के आप कर सकते हो। तो ये वाला जो ऑप्शन है जो हमें ऐप ओपन करने के बाद स्पॉन्सरिंग करना है, जैसे इस तरीके से आप अपने डाउनलाइन का एमसीए नंबर निकाल के आप कर सकते हो। सेकंडली ये वाला जो ऑप्शन है ना, तो ये हमें जब हमारे खुद के नीचे लगाना है डाउनलाइन उस समय यूज होता है। लेकिन हमें अगर खुद के डाउनलाइन के नीचे अगर ज्वाइनिंग करना है तो हमें करना क्या है, जब हमारा ये होम पेज ओपन होता है तो सबसे नीचे जो रजिस्टर वाला ऑप्शन है उसको हमें क्लिक करना है। और जब रजिस्टर वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद में हम क्या करेंगे कि ये हमारा चालू हो जाता है स्पॉन्सरिंग के स्टेप्स। तो सबसे पहले तो हम जिसका भी स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं वो हमारा 18 साल के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने आप ही क्लिक आ गया। उसके बाद में हमें कंपनी के हर टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है, इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जब टर्म्स एंड कंडीशन का पेज ओपन होएगा एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में स्पॉन्सर एमसीए नंबर, जैसे मैंने आपको बताया कि खुद का भी लगा सकते हैं या डाउनलाइन का। यहाँ पर हम स्पॉन्सर का एमसीए नंबर जब लगाएंगे तो सबसे पहले जैसे ही हम एमसीए नंबर फिलअप करते हैं तो हमें ये चेक करना है कि ये जिसका भी नंबर लगाया है उसका नाम सही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर गड़बड़ हो गई तो हमारा जो भी ज्वाइनिंग है वो किसी के और के नीचे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब आती है तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी इंफॉर्मेशन एक डायरी में पूरा नोट डाउन किया है ताकि मुझे बार बार बैक करके डॉक्यूमेंट चेक करके भरना ना पड़े। तो ये सबसे इजी मेथड है करने की। इसके अलावा भी आप कोई और ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आते हैं, जो भी नाम हमारा इसके ऊपर है आधार कार्ड के ऊपर, वो हमें लेना है। फर्स्ट नेम ले लिया, उसके बाद में हमें उसका सरनेम सेकंड ले लिया। थर्ड ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ हमें लेना है। ऊपर जब क्लिक करते हैं तो ईयर आ रहा है, ईयर आएगा तो हमें ईयर को क्लिक कर दिया तो उसके बाद में हमें अलग अलग ईयर खुल जाएंगे, वहां पर हम चॉइस कर लेते हैं। और हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वहां पर हम मंथ चॉइस कर सकते हैं। ये जो आजू बाजू में आपको अक्टूबर के आजू बाजू में जो एरो दिख रहे हैं इससे हम देख सकते हैं। तो हमारा जो ये है मंथ चॉइस कर लिए हमने, मई महीना चॉइस कर लिया है 78, और अभी 8 तारीख को चॉइस करने के लिए हमें उस कैलेंडर के ऊपर की एक तारीख चॉइस कर लेना है। उसके बाद में ओके कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा डेट ऑफ बर्थ चॉइस हो गया है सिलेक्ट। उसके बाद में को अप्लीकेंट क्या है, देखिए अपलाइन फिर भी यहाँ पर और हमें एक बार चेक करने के लिए मौका देती है कंपनी की राइट अपलाइन हमने चॉइस करी है कि नहीं, क्योंकि एक गड़बड़ हमारी जो डाउनलाइन है वो किसी और के नीचे ज्वाइन कर सकती है अगर एक नंबर मिस्टेक हो जाए तो ये करेक्ट करना चाहिए हमें। को अप्लीकेंट यानी जैसे जॉइंट अकाउंट होता है वो टाइप में हमारा ये मोदी केयर का स्पॉन्सरिंग भी जो है ये हमारा जॉइंट स्पॉन्सरिंग हो सकता है। इसका मतलब आप हस्बैंड वाइफ के नाम पे भी स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं, यानी कल चल के जब आपको ट्रिप्स मिलते हैं या कुछ मिलते हैं तो ये बेनिफिट्स हमें दोनों को आएगा। तो को अप्लीकेंट में अगर आपको डालना है, अगर आप डालते हो तो राइट कर दीजिए तो उसकी भी इनिशियल आपको नीचे आ जाएगी, उसका नाम और नेम एंड सरनेम डालना है और उसका डेट ऑफ बर्थ जो उसके पैन कार्ड के, अगर आपको किसी को एप्लीकेंट लगाना है तो उसका भी पैन कार्ड डिटेल्स बुला लीजिए ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट आए, क्योंकि लोग अंदाजे से बोल देते हैं कई बार कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, लेकिन कई बार डॉक्यूमेंट में जो रहता है वही आगे काम आता है। देखिए फ्रेंड, डॉक्यूमेंट के हद तक के हमें कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। अभी हमें इनको को एप्लीकेंट नहीं लगाना है, इसलिए हम नेक्स्ट इस पे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है, देखिए फ्रेंड, जहां जहां पर ऑप्शनल लिखा है यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए प्लीज अनम्यूट कीजिए आप लोग,
खुद को म्यूट रखिए ताकि मीटिंग में डिस्टर्ब ना हो। जहाँ जहाँ पर भी ऑप्शनल लिखा है वहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारे आधार कार्ड के ऊपर भी हर जगह कोई कोई के इसके ऊपर हमें हाउस नंबर मिलता है, वार्ड नंबर मिलता है, एरिया वाइज भी हमारा रहता है। लेकिन बहुत अगर डिटेल है तो ही हमें ये एक एक फील्ड से भरना है, नहीं तो सीधे ये जो थर्ड लाइन में एड्रेस ये जो आ रहा है यहाँ पर क्लियर क्लियर आप भर सकते हो। जैसे मैंने मेरे डाउनलाइन का भर रहे हैं नांदेड़, आपका आपका जो भी एड्रेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आधार कार्ड पे एड्रेस है वो करेक्ट एड्रेस आपको इसके ऊपर भर देना है। नेक्स्ट आता है पिन कोड नंबर। पिन कोड जब आप डालोगे तो आप अपना ऐप जो है वो खुद ही सिलेक्ट कर लेगा कि कौन सी सिटी से है, तो हमारा और भी करेक्ट हो जाएगा। ईमेल आईडी, अगर कई लोग बोलते हैं कि मेरा ईमेल आईडी नहीं है, तो 99% आपको ईमेल आईडी लेना है, पर किसी का अगर है ही नहीं तो उसके लिए आपको उसको बर्डन नहीं करना है कि नहीं बाबा ईमेल आईडी के बिना तो ज्वाइनिंग होगा ही नहीं। तो वैसी बात नहीं है, ईमेल आईडी नहीं भी होता है तो हमारा ज्वाइनिंग हो जाता है। फिर उसके बाद में आता है मोबाइल नंबर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मोबाइल नंबर है, प्लीज ये पहला वाला मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना है कि इसके ऊपर मैसेजेस आते हैं या नहीं। और सेकंड ऑप्शन में हमें कंपलसरी एक सेकंड नंबर भी देना पड़ता है। इसके बाद ये पेज हमारा कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट तीसरे पेज के ऊपर मूव करेंगे। अब आता है हमारा पैन इंफॉर्मेशन। पैन कार्ड के ऊपर जो हमारा बीच में नंबर लिखा होता है वो हमें लेना है, और ये करना है कि हमें सब कैपिटल कर लेना है। जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमें सब कैपिटल कर लेना है। फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा हमें व्हाट्सएप की वजह से आदत हो चुकी है टाइपिंग करने की, लेकिन वॉइस मैसेज भी हम लोग करते हैं, तो थोड़ा सा ये टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। आप 2 हाथों से भी टाइपिंग एट ए टाइम कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि एबीसीडी जो है हमारी वो एक लाइन में नहीं होती है। तो हमें ये आदत होना चाहिए, क्योंकि हमें ढूंढना पड़ता है फिर। तो हमें आदत होना चाहिए कि ए के बाद में यहाँ एस डी एफ ये आता है, ये इधर क्या आता है। तो ये हमें थोड़ा थोड़ा सा, जब हम टाइप किसी को भी मैसेज जब करेंगे तो थोड़ा सा टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए। अभी पैन इंफॉर्मेशन हमने कर दिया है। उसके बाद में केवाईसी इंफॉर्मेशन में यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, ये इतने डॉक्यूमेंट से लगा सकते हो। हम करेंगे आधार कार्ड लेंगे। आधार कार्ड हमने जो भी डॉक्यूमेंट किया है सिलेक्ट, वो हमने सिलेक्ट कर लिया है, आधार कार्ड, और डन। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर लगाएंगे हम। अब जब हमने आधार नंबर लगाया तो 2 बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि आधार नंबर भी हमारा करेक्ट ही होना चाहिए केवाईसी अप्रूव होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, और इसमें यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगी कि कई बार कई लोगों के आधार कार्ड पर सामने में आधार नंबर होता है और पीछे में नहीं होता है। उस समय आपको करना क्या है कि सामने का ही जो जहाँ पर फोटो रहता है वही आधार कार्ड का वो वाला जो फोटो है वो ही अपलोड कीजिए, तो आपका केवाईसी रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है।
और सेकंड चीज जो आधार कार्ड के बारे में बताना चाहूंगी, तो कई बार आधार कार्ड का एक मेन नंबर होता है और उसके नीचे एक VID बोल के एक और लंबा चौड़ा नंबर होता है। तो अगर हमारा केवाईसी इस पे अगर अप्रूव नहीं होता है, तो वो जो VID वाला नंबर है वो हमें डालना पड़ता है। तो ये बात आपको याद रखना है ताकि हमारा केवाईसी अप्रूव ठीक से हो। अभी हम सिलेक्ट इमेज करेंगे, इमेज ऑलरेडी जारी है तो हम चूज फ्रॉम गैलरी करेंगे और आधार कार्ड वाला फोटो हम चॉइस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी इमेज सिलेक्ट हो चुकी है। फिर से फ्रेंड्स, केवाईसी के लिए ही एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ हमें लगता है, तो फिर से हम करेंगे। अगर आपको करना है तो आप शुरू में पैन कार्ड आईडी प्रूफ के लिए लगा सकते हो और आधार कार्ड आप इसके लिए एड्रेस प्रूफ के लिए लगा सकते हो। उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। क्या होता है, लंबे चौड़े नंबर होते हैं, एक नंबर भी मिस हो गया तो हमारे को प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि बाद में दुरुस्त करने से अच्छा है कि अभी थोड़ा सा समय दे दो। अभी आता है नेफ्ट इंफॉर्मेशन, हमारे बैंक का रोकड़ा वाला इंफॉर्मेशन। तो हमें करना क्या है, जो हमारे बैंक डॉक्यूमेंट आए हैं उसमें से IFSC कोड और बैंक अकाउंट में जो नाम है वो हमारा लिख के लेना है और अकाउंट नंबर लिख के लेना है। तो IFSC कोड भर देती हूँ मैं। कई बार अगर किसी के अकाउंट पर IFSC कोड नहीं होता है तो चेकबुक के ऊपर भी होता है, तो हमें कैंसल चेक भी हम ले सकते हैं। जब हम IFSC कोड डालते हैं तो बैंक नेम खुद सिलेक्ट हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बैंक के अगर हमारे मोदी केयर के सिस्टम के अंदर, जैसे अभी अभी हो रहा है कि सिस्टम के अंदर ये जो बैंक है इसका IFSC कोड नहीं है, तो इसके वजह से ये बैंक नेम सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे समय मैक्सिमम हमें SBI वगैरह इस टाइप की ही बैंक का ये कीजिए आप, और नेशनलाइज बैंक का ही अकाउंट लेने की कोशिश कीजिए। अगर जैसे ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे कि सामने वाले को बोलेंगे कि अगर आपका कोई और अकाउंट है तो आप दे दीजिए। यहाँ से आगे मैं आपको ओरली बता देती हूँ, क्योंकि ये शायद से बैंक का जो IFSC कोड है ये हमारे सिस्टम में फीड नहीं है, वो वजह से आगे का हमारा सिलेक्ट नहीं हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, जब हम IFSC कोड लिख लेते हैं उस समय जैसे हमने पिन कोड डाला था वो समय पे हमारा सिटी और स्टेट सिलेक्ट हो गया था, वो वैसे ही सेम जब IFSC कोड डालते हैं तो बैंक नेम और ये बैंक नेम हमारा सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद में कंसल्टेंट का नाम जो बैंक अकाउंट में है वो हमें डालना है। जो भी नाम हमारा बैंक के अकाउंट के पेज के ऊपर था वो ही डालना है। अकाउंट नंबर हमें फिर से इस समय भी थोड़ा सा सावधानी से भरना है, कि क्योंकि 2 बार हमें अकाउंट नंबर भरना पड़ता है। यहाँ पे भी हमारी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पैसा किसी और के अकाउंट में चले जाएगा। जाता नहीं है, क्योंकि कंपनी इतनी प्रॉपर तरीके से काम करती है। कंपनी बहुत अच्छे से हमारा चेकिंग करती है कि हमारा अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल्स क्लियर चेक है, बराबर है या नहीं। 2 बार हम भर रहे हैं। और फिर से यहाँ पर जो है नेफ्ट डॉक्यूमेंट की हमें इमेज सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट इमेज को हम क्लिक करेंगे, उसके बाद में चूज फ्रॉम गैलरी, गैलरी ओपन करके हम वो इमेज को अपलोड कर देंगे। अभी फ्रेंड्स हमारे ऑलमोस्ट सब क्राइटेरिया हमने फिल कर दिए हैं। अभी यहाँ पर नीचे जो रजिस्टर बोल के ऑप्शन आता है इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें कंपनी से तुरंत ही एक मैसेज आ जाता है इमीडिएट कि ये, जैसे अभी डियर डॉक्टर तृषा मनियार, आपका ये MCA नंबर से आप रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुके हो। तो इसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है
और हमें ये खुद को भी सेव करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे डाउनलाइन को मैसेज कंपनी तुरंत भेजेगी, लेकिन हमारा भी काम है कि हमने भी तुरंत उसका स्क्रीनशॉट करके भेज देना है, ताकि सामने वाले को भी लगता है कि हमारा काम जो है वो प्रॉपर से हो गया है। अब ये तो है हमारा मोदी केयर ऐप से जो हमने ये किया है रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ तक कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम क्वेश्चन आंसर पीछे से लास्ट में लेंगे। अभी नेक्स्ट जो हम और अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो है हमारा गूगल क्रोम पर से, यानी वेबसाइट पर से भी हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। www.modicare.com जब ओपन करेंगे, जब हम होम पेज ओपन करते हैं तो इस तरीके का हमारा होम पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें साइन इन और ज्वाइन अस ये दो ऑप्शन हमारे सामने आएंगे। तो हमें ज्वाइन अस को करना है सिलेक्ट। ज्वाइन अस को जब हम सिलेक्ट करते हैं, फिर से हमारा आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन उसको क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना आपको? और नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्सर एमके नंबर, त्रुषा जिसके त्रुषा नीचे जो ये हमें क्रोम, ज्वाइनिंग लगानी है। हेलो, हाँ त्रुषा हाँ जी, बोलो। जो आप क्रोम वाला समझा रहे हो ना, इसे थोड़ा स्लो लेना आप, क्योंकि ये हाँ थोड़ा सा हाँ परेशान करता है सबको, हाँ तो हाँ थोड़ा सा हाँ, स्लो लेना है इसको। ओके ओके ओके। स्पॉन्सर एमसीए नंबर फिर से हमें करेक्ट करना है। मैंने अपना एमसीए नंबर डाला। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका नाम अभी डिस्प्ले नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करना है। जब हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तब हमारा प्लीज वेट बोल के आ गया और हमारा नाम करेक्ट से डिस्प्ले हो गया है। मैं फिर से एक बार ये फिर से दोहराऊंगी, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड का, एक नंबर का मिस्टेक भी किसी और के नीचे हमारा ज्वाइनिंग लगा सकता है। इसलिए यहाँ पर चैन से सांस लेकर बैठना है और थोड़ा सा हमारा नाम और नंबर चेक करके ही करना है। देखिए फ्रेंड, जब खुद के नीचे ज्वाइनिंग लगाते हैं ना तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा एमसीए नंबर हमें लर्न होता है। लेकिन जब हम किसी डाउनलाइन के नीचे अगर लगा रहे हैं तो थोड़ा सा रुकना है, उसका नाम करेक्ट आए जब तक के 2 सेकंड का वेट करना है। उसका नाम एक बार आ जाए तो आगे में देख लेगा। अगर अगर आगे में कहीं कोई मिस्टेक हो भी गई तो थोड़ा बहुत परेशानी के साथ हम उसे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये मिस्टेक अगर हो गई तो ये हम फिर से दुरुस्त नहीं करें, क्योंकि डायरेक्टली हमारा ज्वाइनिंग किसी और के नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिए कि हमारा नाम और नंबर ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट इस पे जाएंगे। अभी नेक्स्ट में भी फिर से वैसा ही है। यहाँ पर थोड़ा सा छोटे इसमें आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हो। फर्स्ट नेम हमने फिर से भरा है, लास्ट नेम में सरनेम डाल दिया। देखिए फ्रेंड, मेरी तो आदत ऐसी है कि मैं फर्स्ट नेम में नाम भी डालती हूँ और वो जो फादर नेम आता है वो भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस देके। लेकिन जनरली काफी लोग ऐसा भी करते हैं कि फर्स्ट नेम खुद का डाल, मतलब जो भी नाम है वो डालते हैं और लास्ट नेम में सरनेम डालते हैं। उसके बाद में फिर से डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में इधर आपको 2002 जो दिख रहा है उसको आप क्लिक करेंगे और धीरे धीरे ऊपर की ओर स्क्रॉल करके आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको करें। उसके बाद में मंथ, मंथ में भी हमें वही करना है। जहाँ अक्टूबर दिख रहा है उसको हम क्लिक करेंगे और ऊपर ऊपर के तरफ स्क्रॉल करके हम इसे सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा कैलेंडर ओपन हो गया है। थोड़ा सा जूम कर रही हूँ मैं और ये डेट को सिलेक्ट कर रही हूँ। आपका डेट करेक्ट आ चुका है। फिर से को एप्लीकेंट अगर आपको डालना है तो ये आपके ऊपर ऑप्शनल है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर भी ऊपर भी ग्रीन ग्रीन जो हो रहा है, तो एक एक पेज हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है। फिर से यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। यहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रीट, वार्ड नेम, ठीक है, ये बहुत जो बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग होता है, वहां पर आप डाल दीजिए। नहीं डालेंगे तो भी जहाँ पर एड्रेस लिखा है 3rd नंबर का, वहां पर आप डिटेल एड्रेस डाल दीजिए। जो भी एड्रेस आपका जो आधार कार्ड के ऊपर है वो एड्रेस आपको डाल देना है। फिर से वही दोहराऊंगी, स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसी स्पेलिंग मिस्टेक के जैसे ही डाल दीजिए। आपको करेक्शन करना नहीं है, क्योंकि आप करेक्शन करोगे तो आपका जो जब अप्रूवल होता है तब वो बोलेंगे कि ये मैच नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें करेक्शन नहीं करना है। जो भी लिखा हुआ है आपके आधार कार्ड के ऊपर वो एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में नीचे आता है पिन कोड। जब आप पिन कोड एंटर करोगे तो ये सिलेक्ट करेगा आपका जो वेबसाइट है, वो आपका जो सिटी है वो अपने आप सिलेक्ट करेगा। उसको हमें क्लिक कर देना है तो नीचे अपने आप फिल हो जाएगा। फिर से मोबाइल नंबर, फर्स्ट वाला मोबाइल नंबर,
देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी ने पहले उस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो कंपनी आपका आ जाता है आपको, कि जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बता देती हूँ। इस नंबर से मेरा पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जब मैं इसे डालती हूँ और नेक्स्ट पे आती हूँ तो कंपनी क्लियर कट बता देती है कि प्लीज वैलिड अदर, प्लीज एंटर अदर नंबर। और ये नंबर जो है ये ऑलरेडी हमारे रिकॉर्ड्स में यूज में है। इसके लिए हमें जो भी मोबाइल नंबर डालना है वो नया जो नंबर यूज नहीं हुआ है वो डालना है। यहाँ पर भी ईमेल आईडी का कोई कंपल्शन नहीं है, पर जितना आप प्रॉपर रहेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोगों को मोबाइल चेंज करने की बहुत आदत होती है, तो ऐसे समय पर उनको ईमेल पे भी मैसेजेस हमारे जाते हैं। हर मैसेज और हर चीज जो हमारा ऑर्डर होता है तो हमारे ऑर्डर के भी डिटेल्स हमें ईमेल पे आते हैं। फिर नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। देखिए ऊपर भी एक एक चीज, एक एक पेज, जैसे जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं एक एक पेज हमारा ग्रीन होते जा रहा है। थर्ड पेज हमारा ओपन हो चुका है। अभी हम एड्रेस और डिटेल्स भरेंगे। तो पैन नंबर, दोस्तों ये एक बहुत अच्छी बात लगती है मुझे वेबसाइट की, कि यहाँ पे हमें कैपिटल स्मॉल चॉइस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपने आप ही सभी कुछ कैपिटल में आता है। क्योंकि कई बार कैपिटल स्मॉल करते बैठते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं और उसमें चले जाता है। बहुत अच्छी बात लगती है वेबसाइट की कि सारा कुछ कैपिटल में आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने पैन नंबर डाल दिया है। आईडी प्रूफ के लिए हम यहाँ पर पैन कार्ड सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ अपने आप से फिर से पैन कार्ड का नंबर सिलेक्ट हो चुका है। अब चूज फाइल, तो हम इसे थर्ड वाले ऑप्शन को चूज फाइल में चूज करते हैं। फाइल्स में जाते हैं और व्हाट्सएप इमेजेस, व्हाट्सएप इमेजेस में हमारे पास इमेजेस, ठीक है। आपके पास ये और एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि जब हम अपने खुद कैमरा सिलेक्ट करते हैं, कैमरा से निकाले वाला फोटो सिलेक्ट करते हैं, तो कई बार 2 KB के ऊपर उसका साइज हो जाता है। तो वो चीज यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होती है। हमें जो भी फोटो अपलोड करनी है उसकी 2 KB के नीचे उसका ये होना चाहिए, साइज होना चाहिए। जैसे आप स्क्रीनशॉट के करके भी वो इमेज सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे आए वाला इमेज सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर किसी फोटो आपने निकाला है, कई बार आप जाते हो ज्वाइनिंग लगाते हो, तुरंत वो इमीडिएट डॉक्यूमेंट दे देता है, आप फोटो निकाल लेते हो, तो उसको लेकिन थोड़ा सा एडिट करके वो चॉइस करो, तो ये आपका इमेज जो है वो इजीली सिलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज वो सिलेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हमने इमेज सिलेक्ट कर लिया है पैन कार्ड का। अभी नेक्स्ट हमें इस इतने डॉक्यूमेंट में से एक एड्रेस प्रूफ के लिए लगाएंगे। मैं आधार कार्ड लेती हूँ। आधार कार्ड का फिर से नंबर भर देंगे। मसाज क्रीम आणि हे जे जेल असते ना दोन्ही चलेगा फ्रेंड्स, ये जो है आधार कार्ड का नंबर म्यूट मैंने भर, रखिए, म्यूट रखिए खुद को। ये जो मनीषा दिनकर है मैम, आप आपको खुद को म्यूट रखिए, आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है। हाँ जी तृषा, कैरी ऑन। आधार कार्ड का नंबर हमने भर दिया है। हेलो तृषा, तृषा आपकी आवाज म्यूट हो गई है।
तृषा, तृषा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, तृषा आप सुन रहे हो? हाँ, हाँ, अब भाभी आवाज। मुझे फिर से होस्ट कीजिए, मुझे स्क्रीन शेयर बंद करने के बाद में ये स्क्रीन शेयर करना है। आपको ऑप्शन मिला है क्या इसका तृषा? नहीं, ये होस्ट डिसेबल अटेंडी स्क्रीन शेयरिंग आया है। मनदीप को कॉल करना पड़ेगा फिर से। नहीं, आप ही होस्ट हो भाभी। नहीं है, पर इधर ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं तब से ट्राई कर रही हूँ। ओके, चलेगा, मैं बोलती हूँ आगे का, चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जब हमने पैन कार्ड भर दिया, मतलब आईडी प्रूफ लगा दिया है, उसके बाद में एड्रेस प्रूफ लगा दिया है, और अभी हम नेक्स्ट फिर से ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारा बैंक डॉक्यूमेंट का सेम डिटेल्स आता है। तो इसी तरीके से हमें बैंक में जो नाम डाले वाला है हमारा, वो डालना है। आईएफएससी कोड डालेंगे तो फिर से बैंक नेम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट आता है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर यहाँ पे भी हमें 2 बार भरना होता है, तो वो भी हमें आराम से करना है। और उसके बाद में फाइल हमें अटैच करना है, जिस तरीके से हमने आधार और पैन की फाइल की थी, और उसके बाद में हमें रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर जब करेंगे तो हमें डायरेक्टली वहां पर भी एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपका जो ये आपका एमसीए नंबर है, तो ये हमें करना है। ये हमें स्क्रीनशॉट कर लेना है, और उसके बाद में ये हमें सामने वाले बंदे को भेज देना है स्क्रीनशॉट किए वाला, ताकि फिर उसको ये हो जाए कि चलो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से इन्होंने कर दिया है, और उसको तो मैसेज आएगा ही, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें से दिख के आएगी। तो ये 2 चीजें जो है, ये हमने 2 तरीके से ज्वाइनिंग कैसे लगाना है वो सीखा है, एक मोदी केयर ऐप पर से और एक मोदी केयर के वेबसाइट पर से। अभी जिसको जो चीज इजी लगती है वो वहां से कर सकता है ज्वाइनिंग। तो अगर ज्वाइनिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछिए। दोस्तों 1 बाय 1 हैंड रेस करना है, और मैं आपको अनम्यूट करती हूँ इधर से। यस, जेथी शर्मा, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मोदी केयर मॉर्निंग। यस सर, मोदी के। मैं मंजू जहांगीर के नीचे की डाउनलाइन हूँ। मैंने अभी ज्वाइन किया है, अक्टूबर 25 को मैंने ज्वाइनिंग किया था मैडम। नहीं सॉरी, सितंबर में। हाँ, सितंबर में। तो मैंने जैसे ऑनलाइन मैंने ऑर्डर प्लेस किया मैडम, तो उसमें मेरा सारा सेलेक्ट हो गया था, सब एकदम बढ़िया। लेकिन जब मैं बैंक डिटेल डालने गई थी और जब मैंने बैंक से पेमेंट करने की कोशिश की तो मेरा वो फेल्ड करके बता दिया, ट्रांजैक्शन फेल करके। तो मैंने 3 बार ट्राई किए, लेकिन जब मैं चौथी बार ट्राई कर रही थी तो वहाँ पे बता रहे थे कि आप रीच परचेस गिफ्ट आपका नहीं अभी ले पाओगे, क्योंकि बहुत बार आपने ये गिफ्ट ले लिया है, ऐसा है। तो मुझे अभी भी मैं अभी ऑर्डर प्लेस मैं डीपी से ले रही हूँ मैडम, नियर बाय, तो लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। वो बोल रहे कि आपका यहाँ पे नहीं बता रहा है 3000 के ऊपर गिफ्टिंग। तो मैंने कस्टमर केयर में भी काफी फोन किए, मेल भी किया, लेकिन अभी तक मेरा प्रॉब्लम है ना सॉल्व आउट नहीं हो पाया है मैडम। यस यस, तृषा आप दे रहे हो उसका जवाब? हाँ, इनवॉइस नंबर और आपका जो है ना, ये एक बार इनवॉइस का जो स्क्रीनशॉट है वो करके आपको मेल तो करना ही है, और कस्टमर केयर से आपको 2 से 3 बार बात करना ही पड़ेगा। आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन आपको कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जब हम कॉल करते हैं ना तो हर बार कोई अलग इंसान उठाता है, पूरी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। ओके। हाँ, और हमें बताते हैं कि हमारे उस ऑर्डर का स्टेटस क्या है, और आपके बैंक के
वो फेल्ड हो गए। लेकिन जब मैं नजदीक की डीपी से जब मैं ऑर्डर लेने गई थी तो उन्होंने बोला कि 3000 का ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो लेकिन आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा करके, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा। पर मैंने बोला मैंने तो अब तक ऑर्डर प्लेस किया ही नहीं, मेरा कोई ऑर्डर प्लेस हुआ ही नहीं है, फिर मुझे वो 3000 का गिफ्ट क्यों नहीं मिलेगा करके। तो वही उसके लिए मैं कब से वहाँ पे 1 तारीख को मैंने ऑर्डर डाला था, आज कितने तारीख हो गई, अभी तक मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं मिला है मैडम। नहीं, ये आपको कस्टमर केयर से ही बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करके लेना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको ऑप्शन देंगे। मैंने किया आज ही मैंने कस्टमर केयर में बात की तो वो बोल रहे हैं कि पहले आपको 3000 का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा और जब आप नेक्स्ट जब 3000 का ऑर्डर प्लेस करोगे तब आपको वो 3000 वाला गिफ्ट मिलेगा। मतलब पहले विदाउट ऑफर डालो ऑर्डर और फिर आपको नेक्स्ट ऑर्डर डालोगे 3000 का तो उस पे आपको ऑफर वाला गिफ्ट मिलेगा। तो और मतलब एक 2 ऑर्डर डालना पड़ेगा। तो और एक चॉइस एक है आपको कि अगर आपका 3000 का स्लॉट नहीं दिखा रहा है तो आप 1000 एंड 2000 वाला स्लॉट्स अगर अवेलेबल है तो आप वो टाइप में ऑर्डर एडजस्ट करके डाल दीजिए। हाँ लेकिन एक्चुअली मुझे 3000 वाला ही एक्चुअली गिफ्टिंग चाहिए था, इसलिए बाकी प्रॉब्लम कोई नहीं है। 1000 वाला दिखा रहा है लेकिन 3000 वाला ही गिफ्ट नहीं दिखा रहा है मैडम। तो वो सिस्टम में गड़बड़ हो गई है, वो वजह से नहीं हो रहा है। तृषा मैं 1 मिनट बात करना चाहूंगी। जेठी जी आपकी जो अपलाइन है, क्या आपने ये प्रॉब्लम अपलाइन के साथ शेयर किया है आपके? हाँ किया है मैंने। तो मंजू ने क्या सोल्यूशन दिया है इसका? उन्होंने बोला कि मैं मतलब आपसे वो इतने दिन विलेज में थे, वो आज ही कल ही आए शायद, वो बोले कि मैं मेरे मैडम से बात करती हूँ, शायद वो आपसे या आपके ऊपर जो मैडम है उनसे बात करने वाले हैं। कि उन्होंने बोला लेकिन तू तेरा प्रॉब्लम है तो तू एक बार सामने से बता करके फिर मैं मेरे हिसाब से बात करती हूँ करके। अच्छा आपको कोई मैसेज आया था क्या, टेक्स्ट मैसेज कि आपका 3000 का ऑर्डर अपडेट हुआ है आपके नाम से कुछ पहले? नहीं कुछ भी मैसेज, ऐसा कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास। टेक्स्ट मैसेज कोई नहीं आया आपको? नहीं मुझे कोई मैसेज नहीं आया है। अच्छा ठीक है, आप मुझे क्या कीजिए वॉइस मैसेज करके आपका जो ये क्वेश्चन है ये वॉइस मैसेज में मेरे व्हाट्सएप पे छोड़ दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगी। ओके मैडम। पर जैसे शॉर्ट में बताना है, प्रॉपर बताना है, वो क्वेश्चन वॉइस मैसेज में मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है आपको, ठीक है? ओके ठीक है जी। ओके नेक्स्ट हम लेते हैं। अभी आपके चैट में डालूं या फिर कैसे? नहीं चैट में नहीं डालना है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना है आपको। ओके नंबर नंबर आप लिख लीजिए 94। एक मिनट मैडम। हाँ बोलिए। 94 239 239 00440 00440 440। ओके मैडम। नाम आपका मैडम? डॉक्टर ममता करवा। हाँ ओके यस ठीक। ओके मैडम। मंजू यस मंजू जी आप खुद को अनम्यूट कीजिए और आप क्वेश्चन कीजिए। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंजू जी। हाँ जी, अभी जो जेपी शर्मा है ना वो मेरी डाउनलाइन है, मैंने अभी उसे जोड़ा है, वो मेरी सगी सिस्टर है। पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब मैं इतने 8-10 दिन से कैसे मेरे मामा जी गुजर गए तो मैं राजस्थान गई थी, मैं कल ही लौटी, तो वहाँ पे मेरा कोई मीटिंग भी ये टाइम में मतलब 8-10 दिन में मेरा ब्रेक हो गया, सब मीटिंग भी ब्रेक हो गई और मैं भी इससे कनेक्ट नहीं हो पाई। तो इसने ऑनलाइन ऑर्डर किया और ये जो अभी सब प्रॉब्लम बता रही है वो सारी प्रॉब्लम हो गई है, तो ये अभी उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो मैंने इसलिए सजेस्ट किया कि आप ये मीटिंग में आ तू और तू खुद से बता कि क्या करना है और क्या नहीं, ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ। तो उसने बोला मैं कस्टमर केयर में भी गई, इसमें भी गई, सब पे गई, वो तो सब ऐसे ही हो रहा है उसके साथ। तो वो बोल रही है मतलब फिर बिजनेस करने में क्या फायदा है जो ऐसे मतलब स्टार्टिंग में इतना सब हो गया। तो मैं बोली ऐसा नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन रहेगा, आप खाली मनदीप मैम के मीटिंग में आ तू और एक बार उनसे बात कर। तो आज एक्चुअली टॉपिक ही यही चल रहा था, टॉपिक तो अलग था लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला तू क्वेश्चन कर सकती है, इसलिए मैं इसे मीटिंग में आज लेके आई। इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, मैंने इनको बता दिया है, उनका सॉल्यूशन निकल जाएगा मंजू जी, ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है चलो ओके। नेक्स्ट हम लेते हैं अर्चना ढगे मैम को। डॉक्टर अर्चना जी अनम्यूट कीजिए।
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ, आज का सेशन बहुत ही मैडम हमारे ऑल डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। अर्चना आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपना अगर पे करना हो। हेलो। हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है आवाज? यस यस। हाँ अर्चना बोलो। हेलो। हाँ अब बोलो। हेलो। आ रही है आवाज अर्चना, अभी बताइए आप। हाँ मैडम, अगर मोबाइल नंबर चेंज करना हो किसी का तो कैसा करना है? तृषा आप बताते हो? दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं मोबाइल नंबर चेंज। एक तो हम जैसे जैसे दो तरीके से हम लोग मोदी केयर ही हैंडल कर सकते हैं। एक हम वेबसाइट पर से और एक हम ऐप पर से कर सकते हैं। तो हमको अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आता है। जब हम ओपन करते हैं हमारा होम पेज तो प्रोफाइल बोल के ऑप्शन आता है लेफ्ट साइड में। तो प्रोफाइल के अंदर अपडेट ईमेल और मोबाइल ये आपके पास में एक ऑप्शन होता है। और उसको आप अगर सिलेक्ट करते हो तो आपको जो भी नया नंबर चाहिए वो आप डाल सकते हो। आपको एक ओटीपी आएगा तो वो ओटीपी आपको वहां पे एंटर करना पड़ता है। विद इन हाफ आवर, एक आधे घंटे के अंदर वो हमें ओटीपी डालना पड़ता है। तो तुरंत ही हमारा इमीडिएट 1 मिनट के अंदर हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है। वो ओटीपी आपके मैडम, मेल मेरा और आईडी एक पे आएगा। क्वेश्चन था। एक मिनट। क्वेश्चन था मैडम, अगर हाँ, हमने आईडी लगाते वक्त किसी का ईमेल नहीं फिलअप किया है, ईमेल नहीं दिया है, और अगर बाद में हमको ईमेल उसका देना है तो क्या करना है? यही सेम ऑप्शन आपको करना है। आप www.modicare.com पर जाइए। उसके बाद में आपका एमसीए नंबर और पासवर्ड डाल के आप होम पेज ओपन कीजिए। और जब आप होम पेज ओपन करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइंस दिखते हैं। उसको आप जब सिलेक्ट करते हैं तो नीचे में लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है। उसमें ही प्रोफाइल बोल के रहता है। प्रोफाइल के अंदर अपडेट ईमेल और फोन नंबर, ये ऐसा एक लाइन में ही ऑप्शन होता है। तो आप उसको जब चॉइस करेंगे तो सेम प्रोसीजर होंगे। ईमेल डालिए, आपका ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालिए तो एक 10 सेकंड के अंदर आपका ईमेल भी अपडेट हो जाता है। ये हो गया आपका इसके ऊपर से, वेबसाइट पर से। और अगर ऐप पर से करना है हमको तो ऐप पर से भी हमारे पास में ऑप्शन है। एक सेकंड आपको बताती हूँ कि ऐप पर से कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ऐप जब ओपन करते हैं तो माय प्रोफाइल के हमारे पास में ऑप्शन है। और माय प्रोफाइल में हमारे पास में यहाँ पर ये है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो यहाँ पर जो एक ऐसा पेंसिल के जैसा आपको फोटो दिखेगा। तो पेंसिल के फोटो को जब आप क्लिक करते हो तो वहां पर आप चेंज करने वाला ऑप्शन आप कर सकते हो। चेंज करके सबमिट कर दो, आपको ओटीपी आएगा, आप फिल अप कर दो। तो ऐप पर से भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। नेक्स्ट अभी हमारे पास है सारिका तोष्णीवाल जी। सारिका जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। हेलो। हाँ हाँ बोलिए सारिका। हाँ, मुझे ये पूछना था। अभी 8-10 दिन पहले हमने एक आईडी लगाई, मतलब आईडी मेरा लड़का ही लगाता है। तो उस पे क्या हो गया, पैन कार्ड पे नाम मतलब स्पेलिंग राइट थी, पंढरीनाथ बोल के, और वो आधार कार्ड पे था वो क्या हो गया, पढ़रीनाथ हो गया। मतलब यन यहाँ का गायब हो गया, पी के बाद में, पीए के बाद में का। तो उसका ज्वाइनिंग के बाद में नाम भी क्या आ गया, वो पढ़रीनाथ ऐसा आ गया। तो मैं बोली ये नाम ऐसा कैसा है, वो इसीलिए चेक करा तो दिखा। तो उसने क्या किया, जो आधार कार्ड पे स्पेलिंग मिस्टेक थी और वो उसको लगा वैसा ही नाम है, वो उसको पता नहीं था, वो पंढरीनाथ नाम ही ध्यान में नहीं आ रहा। तो अभी क्या करना पड़ेगा, उसका चेंज करना पड़ेगा ईमेल भेज के, या रहने देना है? आधार पे है वही नाम आया है इधर, और पैन का और आधार का थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यन में एक। सारिका जी पहले आप इनको, अगर इनको कोई है ऑब्जेक्शन है, जिनकी आईडी है
तो ही मेल करना है। अगर इनको ऑब्जेक्शन नहीं है, आप बताते हो कि आपके आधार कार्ड पे ये नाम है, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। फिर भी अगर वो जिद करते हैं तो सपोर्ट पे आपको मेल करना होगा कि इनका नाम का स्पेलिंग ऐसा है, और इनका चेक कीजिए डैशबोर्ड में कि केवाईसी और नेफ्ट अप्रूव्ड है क्या। अगर केवाईसी और नेफ्ट अप्रूव्ड है तो प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी, आप करने की जरूरत नहीं है। सामने वाला अगर ऑब्जेक्शन ले तो ही आपको चेंज करना है। अच्छा ठीक है, चलेगा। अभी मतलब नेफ्ट और केवाईसी अगर अप्रूव्ड अप्रूव्ड रहा है तो तो फिर कोई टेंशन प्रॉब्लम नहीं। नहीं है। यस, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है। है, ओके, कि थैंक जब यू। हम ओके, मेल करते हैं तो इसका हमें डॉक्यूमेंट का कॉपी लगाना पड़ता है। मेल करने के बाद कॉपी लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। यस, नेक्स्ट है हमारे पास जया जी, जया नाहर जी। जया जी बोलिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बोलिए। श्रुतिका मैडम, आपने बहुत अच्छे से समझाया, अच्छे से समझाया, पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैंने करने आपकी गई, आवाज नहीं लेकिन आ रही उसने क्लियर। बोला कि मेरे बैंक को मुझे चेंज जया, आपकी मेरे आवाज बैंक नहीं को आ रही। चेंज करना है बोले, यानी मुझे नीचे लगाना है डॉक्यूमेंट को। एक मिनट, एक मिनट। जया, आपकी अब आवाज आ रही क्लियर है नहीं है। मैडम? अब आ रही है? मनीषा दिनकर हेलो? जी, आप खुद को म्यूट कीजिए। रत्ना जी म्यूट कीजिए। आप दोनों अनम्यूट हो उधर से। दोनों खुद को म्यूट कीजिए। म्यूट ही है ना। नहीं नहीं मनीषा मैम, आप म्यूट नहीं हो, आप अनम्यूट हो। म्यूट कीजिए खुद को आप। आपकी है आवाज मैडम। बीच में डिस्टर्ब करती है मीटिंग में। नहीं ना, ये देखिए म्यूट ही है। यहाँ पे दिख रहा है आपके इसमें, आप म्यूट कीजिए खुद को। हाँ जया जी बोलिए। अब आ रही है मैडम मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है। हेलो? फिर भी आप बाहर आके बात कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैडम, मुझे ये जानना था, मैंने सुबह ना ट्राई करने गई कि मैं खुद से लगाती हूँ करके, तो उनका कहना है कि मैं वो बैंक चेंज कर रहे हैं, तो मैं बिना बैंक डॉक्यूमेंट्स के उनको ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? हाँ जी तृषा बोलिए। हेलो? करना है उनको, तो फिर बैंक के डिटेल्स बाद में ज्वाइन करे तो चलेगा क्या? हाँ हाँ, बैंक डिटेल्स आप बाद में भी लगा सकते हो। आप एक बार उनका ज्वाइनिंग कर दीजिए। उनका केवाईसी के लिए हमें पैन और आधार लगता है। अगर पैन नहीं भी है और आधार है फिर भी हमें चलता है, तो आधार का भी हम फ्रंट बैक साइड से हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और बात करना क्या है कि भूलना नहीं है कि उनका बैंक अकाउंट का डिटेल्स हमें नहीं लगाया है, ये हमारे पास में हमें पता चाहिए। और उसके बाद वो बैंक डिटेल, एक्चुअली वो स्टूडेंट है, बैंक डिटेल्स और उसका जो अपना ये है पैन कार्ड, वो नेक्स्ट मंथ देती बोलते। चलेगा। तो इसमें इनका वो अपने पास में लेके रखना है, क्योंकि इनसे अगर कभी वो डिलीट हो गया तो हमको फिर से फॉरगॉट पासवर्ड करके नया पासवर्ड मंगवाना पड़ता है। तो हमें करना क्या है कि इनका एमसीए नंबर और पासवर्ड का मैसेज आपके पास रख लीजिए, और इनको बोल के रखिए कि ये जब तक आप बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं लगाएंगे आपका कैशबैक नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको जैसे ही वो आता है तो नेक्स्ट मंथ उनको एक बार रिमाइंडर देना है कि उनके ये रहे हैं अपने लगाने के, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपका काम खत्म नहीं होता है। आपका जो ज्वाइनिंग वाला काम है ना वो अभी अधूरा रहेगा। तो इसके लिए आपको वो लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट मंथ में याद से उनका लगा दीजिए तो वो क्लियर हो जाएगा। लगा सकते हैं, हम बाद में भी लगा सकते हैं। अच्छा मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने मैम। यस, थैंक यू। दोस्तों आज सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है ये सारा कुछ। थैंक यू सो मच डॉक्टर तुषा। आप हमेशा से ही बहुत अच्छे से बताते हो, और आज बहुत जनों का जो प्रॉब्लम था कि हम आईडी कैसे लगाए, हम स्पॉन्सरिंग कैसे करें, ये आपने बहुत अच्छे से स्क्रीन शेयरिंग करके बताया है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है,
और ये जो अभी स्पॉन्सरिंग करेंगे तो वो करेक्टली करेंगे। और जो हमारा 100 पीवी का चल रहा है धमाका, इसमें हमें केवाईसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हमें एक्स्ट्रा पीवी मिलेंगे। तो दोस्तों जब भी आप स्पॉन्सरिंग करो इस चीज़ का ध्यान दो। इनका पासवर्ड मंगाना है, फिर से केवाईसी चेक करना है और प्रॉपरली केवाईसी होने के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लगवाना है। ये आज आपने सीख लिया, फिर भी आपको चेक करते रहना है ताकि एक्स्ट्रा पीवी का ऑफर आपको मिले और आप जल्द से जल्द क्वालिफाइड हो। ओके फ्रेंड्स, आज यस, और एक कोई बात बोलना चाह रहा है? चाहूंगी। हेलो, यस और एक त्रिषा बोलिए। शेयर करना चाहूंगी कि हम लोगों का ज्वाइनिंग लगाने के बाद भी काम खत्म नहीं होता है। हमने करना क्या है कि आज ज्वाइनिंग लगाने के बाद में 1 से 2 दिन के बाद में करना क्या है कि हमारा एनरोलमेंट नेटवर्क, देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ ऐप से नहीं काम बनेगा, आपको वेबसाइट पे आना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने वेबसाइट से ही शुरुआत करी, मुझे ऐप पता ही नहीं था कितने दिन के ऐप है और ऐप हमें यूज करना है। ऐप बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अगर आपको एडवांस अगर नॉलेज लेना है तो आपको वेबसाइट से जाना ही होगा। तो करना क्या है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो है ना ये हमें वेबसाइट पे ही दिखती है। तो करना क्या है हमें कि हम जैसे आज ज्वाइनिंग लगा दिए तो हमें परसों के दिन देखना है एक बार कि इनका केवाईसी क्लियर हुआ है या नहीं, अप्रूव हुआ है या नहीं। ये चीज हमें वेबसाइट पे दिख के आती है। जब हम www.modicare.com से हम जब हमारा अकाउंट ओपन करते हैं तो एक साइड में हमें जब लेफ्ट साइड में जो 3 लाइन है उसको क्लिक करने के बाद में हमें नीचे एक लंबी चौड़ी 5-7 एक 8-10 इसके ऑप्शन ओपन होते हैं जहाँ पर रिपोर्ट्स बोल के रहता है। रिपोर्ट्स को क्लिक करने के बाद में एनरोलमेंट नेटवर्क ओपन होता है हमारा। जब हम एनरोलमेंट नेटवर्क ओपन करते हैं तो उसमें हमें नीचे नीचे जाने के बाद में केवाईसी अप्रूव, नॉट अप्रूव, जिसका पेंडिंग या फिर रिजेक्टेड, ऐसे 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो हमें उसपे से क्लियर हो जाता है कि किसका केवाईसी रिजेक्ट हो चुका है, किसका केवाईसी फिर से हमें लगाने की जरूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहते हैं, कभी छोटा सा माइनर सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, कभी थोड़ा सा ब्लर्ड हो जाता है, कभी भरते भरते हमसे कोई चीज की मिस्टेक हो जाती है। तो ये वजह से उसका केवाईसी अप्रूव नहीं होता है और हम गलत फहमी में रह जाते हैं कि मैंने तो सब कुछ कर दिया है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे फोन में इतनी ज्यादा मेमोरी फुल हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि वो डिलीट भी कर डालते हैं उनके डॉक्यूमेंट। तो ऐसे समय हमें तीसरे दिन कंपलसरी चेक करना है कि सामने वाले का केवाईसी अप्रूवल हुआ है या नहीं। नहीं हुआ है तो उनसे हमें एमसीए नंबर और पासवर्ड का मैसेज बुलाना है। उनके नाम से हमें ओपन करके देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ आया है। उनको उनके नाम से जब हम ओपन करके देखते हैं तो क्लियर हो जाता है उसमें कि या तो डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है या क्या प्रॉब्लम आया है, ये हमें क्लियर हो जाता है। तो ये चीज का आप खास करके ध्यान रखेंगे तो आपको कभी केवाईसी और नेफ्ट का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। फ्रेंड्स, मैंने जितने भी ज्वाइनिंग किए हैं, जैसे मैडम ने मेरा ज्वाइनिंग कर दिया, उसके बाद में मैंने जस्ट एक ट्रायल बेस पे मैंने एक ज्वाइनिंग लगाया था। तो मैडम का मुझे फोन आया कि ये ज्वाइनिंग किसने किया, तो मैंने बोला कि मैडम हो गया क्या, मैंने जस्ट ऐसे ही लगा के देखा था। तो दोस्तों ट्राई करते रहो, मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है तो ही आप ये सब चीज कर सकेंगे। नहीं तो होगा क्या कि आज मेरे बेटे ने कर दिया, आज मेरी बेटी ने कर दिया, आज मैंने अपलायंस से बोल दिया। कई बार अगर ये तीनों भी ऑप्शन आपके पास में नहीं रहते हैं तो आपके ज्वाइनिंग के लिए क्या आप वेट करोगे, आपके ऑर्डर के लिए क्या आप वेट करोगे? इसके लिए आपको आना जरूरी है। टाइपिंग कीजिए, मोबाइल पर टाइपिंग कंटिन्यू कीजिए, आप दोनों हाथों से टाइपिंग करना चालू कर दीजिए। तो क्या होगा, आपने आपके हस्बैंड को मैसेज करने की प्रैक्टिस कीजिए तो आप बहुत इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी, हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे कि चलो मैसेज आते हैं। लेकिन आपको क्या है, इससे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी, आपका स्किल्स बढ़ेंगे और आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। आपको वेट करना नहीं पड़ेगा कि आज ये मुझे ज्वाइनिंग लगा के देगा उसके बाद मैं ऑर्डर करूंगी। तो ये हमें करना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच त्रिषा। आज आपने इतनी छोटी छोटी चीजें बताई है, जो छोटी छोटी चीजें सबके दिमाग में रहती है पर बहुत बार हम पूछ नहीं पाते और जब सामने आती है तो इसका आंसर नहीं मिलता है। और आज आपने इतना क्लियर कर दिया कि हर चीज को, स्पॉन्सरिंग को लेके हर चीज क्लियर है, लोगों को कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आज जिन्होंने जिन्होंने इस सेशन को अटेंड किया है उनको सेम टू सेम अपने डाउनलाइन को सिखाना है। ये ध्यान रखिए। ये रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी नांदेड़ मोदी केयर पे आ जाएगी डॉक्टर तुषा की। सेम टू सेम फॉलो करना है, आप खुद करना है, डाउनलाइन को सिखाना है ताकि आपका लोड कम हो और डाउनलाइन एजुकेट हो।
डाउनलाइन जब एजुकेट होती है तभी हमारा एक्स्ट्रा पीवी धमाका ऑफर रंग लाता है। ये ध्यान रखिए। आप अकेले कितने काम करोगे? सबके पास 24 घंटे ही है। 24 घंटों में हम कितने 2 हाथों से 2 आंखों से कितना काम कर पाएंगे? जब इसके साथ 10 आंखें और 10 हाथ होंगे तब हमारे काम की स्पीड बढ़ती है और ये होने के लिए हमें टीम को एजुकेट करना पड़ता है। अभी भी हमारा आंकड़ा 100 को क्रॉस नहीं कर पाया है, ये ध्यान रखिए। इस पे फोकस कीजिए। अभी भी हमारा 30, 40, 42 इसी में ही हमारी मीटिंग चल रही है। आज 2 से 3 महीने से मीटिंग चालू है। इतनी नॉलेजेबल मीटिंग है, आपके हर सवाल का जवाब मिलता है। फिर भी हमारे इतने ही पार्टिसिपेंट क्यों आप लोग आपके डाउनलाइन के साथ मैच नहीं कर पा रहे हो? डाउनलाइन मीटिंग में क्यों नहीं आ पा रही है? भले ही वो वीडियो बंद रखे पर वो ईयरफोन लगा के तो सुन सकते हैं। ये थोड़ा सा फोकस कीजिए। अक्टूबर महीना बिग ऑफर के साथ आया है। हमारा अनलिमिटेड प्लान हमारे साथ है। फिर देरी किस बात की है? कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन स्किल कम हो रहा है, इसीलिए हमें इसको बढ़ाना है और हमारे 100 पार्टिसिपेंट की मीटिंग कंप्लीट करना है। ये ध्यान रखिए और हमारे पास जो 3 दिन है इसमें लगे रहिए जोरों से। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच त्रिषा वंस अगेन। हाँ मैडम जी बोलिए। गुड मॉर्निंग मोदी। गुड मॉर्निंग। सुनीता अट्टल बोल रही हूँ मैम। हाँ जी हाँ बोलो। ये जो सेक्शन था ना आज का बहुत अच्छा था, बहुत मस्त था और इसमें से बहुत कुछ आ जाता है हमको सबको, लेकिन मेरा एक ही चाहिए थी रिक्वेस्ट कि फिर से एक बार दिखाना मैडम प्लीज, नेक्स्ट वाली जब भी मिलेगा टाइम तब आप। सुनीता इसकी रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी नांदेड़ मोदी केयर पे आने वाली है। अच्छा ठीक है ठीक है। आपको सारा कुछ मिल जाएगा उसमें। हाँ ठीक है, मुझे नहीं ये प्रॉब्लम, मुझे आता है ये करने, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं आता ना, तो वो अच्छे से सीख जाएंगे इसलिए, बाकी कुछ नहीं। सभी जिनको नहीं आता उनको सिखाने के लिए ये रिकॉर्डिंग आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू मैडम। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच त्रिषा। मैम।